सोचिए अगर आपकी बहन की दुनिया उजाड़ने वाला कोई बाहर का दुश्मन नहीं बल्कि वही इंसान हो जिसे अपने घर का सदस्य माना हो। उत्तर प्रदेश से सामने आई ये कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं है। ये समाज की उस सच्चाई का आईना है जहां प्यार के नाम पर हर रिश्ता, हर मर्यादा कुचल दी जाती है। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है द विशाल स्टोरी में। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मथुरा से और खत्म होती है दो बहनों के बिखरे हुए परिवारों पर। करीब करीब 12 साल पहले करनाल की रहने वाली एक युवती शादी के बंधन में बंधती है। धूमधाम से शादी होती है, जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज में शादियां होती हैं। शादी एक समान परिवार में हुई जहां सपने थे, भरोसा था और भविष्य की योजनाएं थी। समय बीतता गया, दो बच्चे भी हुए, प्यार एक दूसरे से काफी बढ़िया चलता आ रहा था, घर भी बढ़िया चल रहा था। लेकिन किसे पता था कि इसी घर की दीवारों के भीतर एक खामोश साजिश पल रही है। 5 साल बाद उसी परिवार में छोटी बहन की भी शादी हो जाती है, उसी परिवार में जिसमें पहली बहन की शादी होती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। दो बहनें एक ही घर में आना जाना, त्योहार, पारिवारिक कार्यक्रम, मिलना जुलना, हंसी मजाक करना, खेलना कूदना और एक दूसरों की खुशियों में शामिल होना, ये चलते आ रहा था। लेकिन यही नजदीकियां धीरे धीरे हदें पार करने लगी। किसी को शक नहीं हुआ कि जिया और साली पर बहन माता पिता के समान मानती थी, वही रिश्ता एक खतरनाक मोड़ ले लेगा। फोन कॉल्स बढ़ने लगे, बात नजदीकियां बढ़ने लगे, मैसेज छुप कर किए जाने लगे और बातचीत जब तक परिवार को पता चलता, ख्वाब उन तक पहुंचता, तब तक कुछ मामला बिगड़ चुका था। प्यार और अपराध के बीच एक धुंधली रेखा खींच गई। समय के साथ दोनों के बीच एक रिश्ता इतना गहरा हो गया, दोनों एक दूसरे के कमरे में आते, सोते, बैठते, उठते कि सामाजिक मर्यादा उनके लिए अब बोझ बन गई। उन्होंने तय कर लिया कि अब साथ ही रहना है, चाहे इसकी कीमत पूरा समाज क्यों ना चुकाना पड़े। एक रात घर में सब सोए हुए थे, बच्चे गहरे नींद में थे और उसी अंधेरे में दोनों घर छोड़कर भाग निकले। सुबह जब घर वालों की नींद खुली तो सबके होश उड़ गए, सन्नाटा पसर गया। सब लोग खोजे कि कहाँ है बहन, कहाँ चली गई। एक बहन का भरोसा टूट गया, दूसरी तरफ एक पत्नी का संसार उजड़ गया। रोते हुए बच्चे ने माँ बाप को ढूंढना, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। चारों तरफ बच्चे रोने और बिखराने की आवाज सुनाई। परिवार ने तुरंत पुलिस का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन निकाला, डिटेल निकाला और सीसीटीवी फुटेज के सहारे दोनों की तलाश शुरू की। कुछ दिन के मकसद के बाद से दोनों को एक ही जिले से बरामद कर लिया गया। दोस्तों, एक ही जगह जब पुलिस पहुंची तो वो पता चला कि दोनों एक ही साथ वहां पर हैं। यहां तक तो कहानी ठीक था, एक सामान्य अपराध जैसी लगती थी, लेकिन असली झटका तब लगा जब लड़की का बयान सामने आया। दोस्तों, पुलिस के सामने एक लड़की ने साफ कहा, मैं अपनी मर्जी से आई हूं, मुझ पर कोई दबाव नहीं है। और जब ये बात आपस में लोग सुने तो सन रह गए, सोचने पर मजबूर हो गए। वापस नहीं जाना चाहती हूँ, ये बयान परिवार वालों के लिए दूसरी मौत जैसा था। दोस्तों, कानून के लिए एक बहुत पेचीदा मामला था, ये सहमति थी, लेकिन समाज के लिए एक ऐसा घाव था जो शायद कभी नहीं भरेगा। इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू वो बच्चे हैं जिनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्हें उस गलती की सजा मिलने वाली थी। उनका बचपन इन फैसलों की भेंट चढ़ गया। एक माँ ने अपने बच्चों को छोड़ दिया और एक पिता ने अपने परिवार को। दोस्तों, ये अपराध किसी सगन्य अपराध से कम नहीं है। कागजों में भले ये सहमति का हो, लेकिन इंसानियत के तराजू पर ये आज भी एक बड़ा सवाल है। ये घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये उस समाज की तस्वीर है जहां रिश्ते की परिभाषा धीरे धीरे मिटती जा रही थी और ये प्यार के नाम पर हर सीमा पार की जा रही थी और परिणाम दो परिवार के उलझने का। निर्दोषों को भुगतना पड़ गया इसका अंजाम। दोस्तों, इस कहानी ने हमें क्या सिखाया, आप ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये कहानी हमें मजबूर करती है सोचने पर, क्या हर सही लगने वाला फैसला वाकई सही होता है और क्या कानून की सहमति समाज की जिम्मेदारी से ऊपर हो सकती है। ये तमाम बातें हैं जो इस
कहानी में सामने आती है। दोस्तों, आपके मन में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया चल रही है? जब मर्यादाएं टूटती है तो अपराध जन्म लेता है। और आप देखते रहिए इसी तरीके से कहानियां हम दिखाते रहेंगे। नमस्कार।